अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी जिंदगी में आई है वो बताइए, कितने भाई थे आप लोग? हम लोग 3 भाई और 2 बहन थे। आप अपना शादी किए, अम्मी अब्बू के जिंदगी में हमारा शादी नहीं हुई। क्या क्या करते थे? क्या करते थे? हल चलाते थे, कुदाल चलाते थे। हल चला के आए, 8 आना पैसा मिलता था हमको। दोस्तों नमस्कार, मैं आया हूँ आज एक जीवनी पर कुछ बात करना है। हमारे शमसुल भाई हैं जो कि अपनी ज़िंदगी शुरू से और अभी तक कैसे गुजारे हैं, उनसे मैं थोड़ा सा 2-4 बात पूछता हूँ। चलते हैं, मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि चल के आके थोड़ा सा दिखा दें। आ गए इनके दरवाजे पर, देख रहे हैं कि ये आप देखिए कि क्या कर रहे हैं। ये थोड़े से 2-4 जो है बकरी रखे हैं, उसी के जो है पोषण पालन करते हैं और इनसे मैं 2-4 बात पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए इधर जरा। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कुर्सी लाइए, बैठिए यहाँ पर। जी कहना ये है कि हम आए हैं आपके पास जी। कुछ जीवनी के यानी कि ज़िंदगी के कुछ आपसे सवाल करना है। बचपन से आपकी परवरिश हुई है, माँ बाप थे जब से, और अब तक क्या क्या आपने ज़िंदगी में किए हैं और क्या सुधार लाए हैं कि वैसे ही हैं। ज़रा हमको 2-4 बातें बताइए, जैसे जैसे मैं आपसे पूछूंगा वही बात बताइएगा। तो बताइए, आपकी परवरिश हुई है, आप का मकान जो है मैं सुना हूँ कि कहीं और जगह था, तो आपकी पैदाइश हुई जब जो है आप कितने आदमी थे और कहाँ पे पैदाइश हुई और कहाँ से कहाँ तक आप गए? सुना हूँ कि एक जगह घर छोड़ करके कहीं दूसरी जगह आप ज़मीन खरीदे, वहाँ पर गुजारा किए, उसके बाद से जो है आप तीसरे जगह घर खरीद के जैसे ये मकान बनाया। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि ये मकान कुछ दिखा दे थोड़ा सा। ये है कि आप ज़रा अपने ज़िंदगी के बारे में जो काट चुके हैं वो बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई थी और कहाँ से कहाँ गए और क्या क्या समस्या आपकी ज़िंदगी में आई है वो बताइए। पहले हम लोगों का बहुत गरीबी और मजबूरी थी। कितने भाई थे आप लोग? हम लोग 3 भाई और 2 बहन थे। अम्मी अबू की ज़िंदगी में आप जो है कुछ बड़े हुए, शादी हुई कि अपने पैसे से, अपने परवरिश से आप अपना शादी किए? अम्मी अब्बू के ज़िंदगी में हमारा शादी नहीं हुई। हमारी अम्मी थी, लाचार थी। मैं अपने हाथों हाथ अपने कमीनी से अपना शादी किया हूँ। और बचपना में यही था कि गरीबी मजबूरी था। क्या क्या करते थे? क्या करते थे? हल चलाते थे, कुदाल चलाते थे। हल चला के आए, 8 आना पैसा मिलता था हमको। 8 आना पैसा में क्या गुजारा होगा? इतने कितने बच्चे थे आपके? टोटल बच्चे आपके औलाद कितने थे? उस वक्त मेरा शादी नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। जब शादी आप अपने पैसे से किए तो उस वक्त कितने औलाद आपके हुए, बच्चे हुए? तो परेशानी तो और बढ़ गई होगी। जी हाँ, परेशानी तो थी। शादी होने के बाद जो है हमारा 7 बच्चे हुए, 4 लड़कियाँ 3 लड़के। इन लोगों का परवरिश मैं इस तरह से किया हूँ कि रिक्शा चलाकर, वो वाला मजदूरी भी ज़्यादा नहीं मिलता था, रिक्शा चलाते थे, उससे भी नहीं गुजारा होता था तो ठीका खेत ले करके रातों रात कोड़ते थे। सब आदमी सोने जाते थे और हम जो है खेत कोड़ते थे। खुटार जैसे ऊँख कट जाता है, उसका खुटार जो है। अच्छा, एक चीज़ है कि वो कोड़ते थे तो कितना मजदूरी मिलता था? 8 आना काठा मिलता था उस वक्त। उससे गुजारा हो जाता था? गुजारा किसी सूरत से गुजारा हमने किया। दिन में रिक्शा चलाया, रात में खेत कोड़ा, ऐसे करके अपना ज़िंदगी बसर किया, बच्चों लोग को पाला। अच्छा, रिक्शा भी आप खरीदे थे? जी, रिक्शा खरीदे थे। पहले तो भाड़ा पर चलाए, उसके बाद अपना निज को रिक्शा खरीद लिया। खरीद लेने के बाद जो है रिक्शा चलाते गए। बाद में जब लड़के लोग बड़ा हुए तो हमारा रिक्शा जो है बेचवा दिए कि नहीं, आपको रिक्शा नहीं चलाना है। तो फिर रिक्शा नहीं चलाना है तो उसके बाद से फिर क्या, ये बच्चे लोग कमाने लगे, आपको बैठा दिए घर पर क्या? जी हाँ, बच्चे लोग जब कमाने लगे तो हमको घर पे बैठा दिए। फिर भी बैठने का ख्याल नहीं था मेरा, तो हमने टेम्पू खरीदा। टेम्पू हमारा साथ नहीं दिया, उसको भी हटा दिया। 1.5 लाख रुपया हमारा उसमें गल गया, रह गया ये चीज़। उसके बाद जो है ये ठेला जो है, ये ठेला खरीदे। ठेला से कमाते गए, बच्चे लोग को पालते गए और उन लोगों को होश खबर होते गया। वो लोग अपना अपना काम सुधारते गए, बाहर जाने लगे। उस वक्त बोले कि अब आपको यहीं रहना है, घर में 5 वक्त नमाज़ पढ़ना है, अपना घर दरवाज़ा देखना है। अच्छा, तो ये दिखा दीजिए। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि ये दिखा दीजिए इनका ठेला, बकरी वकरी सब दिखा के जो है। तो ये ठेला जो है आप खरीदे, फिर चलाने लगे। उसके बाद से बच्चे लोगों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि रिक्शा बेचवा दिए, टेम्पू खरीदे, टेम्पू में लॉस हुआ, उसके बाद से टेम्पू बेचने के बाद आप फिर ठेला खरीदे, तो बच्चे लोग इस पर कुछ बोलते कहते नहीं? बहुत गुस्सा हुए, हमको बैठा दिए, बच्चे लोग बैठा दिए कि रिक्शा ये ठेला नहीं चलाना है, दरवाजे पर पड़े रहेगा ठेला, अपना जो काम होगा अपना काम निकाल लिया जाएगा और आपको वही नमाज़ पढ़ना है और जो है अपना घर दरवाजे देखना है। रह गया ये चीज़
कि गरीबी में तो गरीबी झेला हूँ मगर झूठ नहीं बोला हूँ, और ईमानदारी के साथ किसी का भी काम किया हूँ तो ईमानदारी से किया हूँ, अपना काम समझकर किया हूँ। इसलिए आजकल सब हमको कहते हैं कि देखो तुम्हारा ईमानदारी और तुम्हारा सच्चाई आज दिन तुम्हारा नज़र आ रहा है। फल यानी सामने आया। तो घर पहले जहाँ पर थे, आपकी पैदाइश हुई थी, वो मकान में जो 3 भाई रह रहे थे, वो मकान छोड़ के दूसरे जगह कैसे ज़मीन लिए? उस जगह ज़मीन लिए, उस वक्त ज़मीन सस्ती थी, वही काम धंधा कर करके किसी सूरत से अपना पेट काट करके पैसा बचा के 6 धुर ज़मीन लिए, जिसमें 4 धुर में हमारा छोटे भाई हैं और दूसरे से आधा धुर ले करके 2.5 धुर में हम हैं। आप अपना यानी कि वहाँ से छोड़ने के बाद घर माँ बाप के साथ जो रह रहे थे, उस ज़मीन पर कौन आदमी रह रहा है? वहाँ हमारा बड़ा भाई का लड़का है एक, वहीं वो वहाँ रह रहा है। वो भी परदार से ज़मीन खरीद कर उसमें घर बनाया है, जिसमें हम लोग का पैदाइश था। उसमें अब तो ज़मीन है नहीं, वो थोड़ा सा ज़मीन जैसे 1-1.5-2 हाथ ज़मीन बच गया है, बाकी रोड में निकल गया है। रोड में निकल गया। अच्छा, तो उसके बाद जो दूसरा आप ज़मीन लिए हैं, 6 धुर लिए, 4 धुर छोटे भाई को दे दिए, ये तो आपकी ईमानदारी की मिसाल एक हो गया। और अलग से फिर आधा धुर यानी कि आपको 2 धुर मिला था, 6 धुर में 4 दे दिए, 2 बचा, तो आधा धुर यानी कि और खरीद के आप 2.5 धुर में बना के वहाँ गुजारा हो रहा था। जी, उसी जगह अपना गुजारा कर रहे थे। बाद में जब हमारे लड़के लोग कमाने लगे तो अपने आप कमीनी से ये ज़मीन खरीदे, 2 कट्ठा 2 धुर, इसमें घर वो लोग बनवाए, तो अभी हम लोग यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, वो पुराना वाला जो आपका 2.5 धुर में है, वो ज़मीन आपका जो है वैसे ही है? मकान वहाँ जो भी है, कच्चा पीछा जो भी है फूस फास का, वो वैसे ही खुला पड़ा है या उसमें कोई रह रहा है? कोई नहीं रह रहा है, उसमें ताला लॉक रहता है। सुबह जा करके उसमें झाड़ू बहारू कर दिया जाता है, शाम को जा करके मगरिब के टाइम में उसमें बत्ती जला दिया जाता है, बाकी ताला बंद रहता है, उसमें बंद रहता है। अभी इस मकान में आप रहते हैं, तो ये मकान तो अच्छा खासा जो है आप लोग बना लिए हैं। तो अभी बेटे आप लोगों को कितना कमाई कर रहे हैं लोग, और कौन कौन कमा रहे हैं? 3 बेटे में कितने लोग कमा रहे हैं? पहले तो तीनों बेटा कमा रहे थे, लेकिन अभी एक बेटा का तो चांस नहीं लग रहा है, जा कभी वापस चला आया, मगर अभी 2 लड़के लोग कमा रहे हैं और उसी में गुजारा हो रहा है। 2 लड़के लोग अपने मुल्क, ये अपने इंडिया में है कि बाहर विदेश में? नहीं, बाहर विदेश में हैं। बाहर विदेश में है। चलिए, तो ये ठेला जो है आप बेच नहीं सकते, जब वो माना कर रहे हैं तो आप बेचते क्यों नहीं इसको? आप बैठे रहिए और रोज़ा नमाज करते रहिए, घर परवरिश करते रहिए, बच्चे लोगों को देखते रहिए। नहीं, ठेला नहीं बेचूंगा, इसलिए कि इस ठेले से हमने कमा करके बच्चे लोगों को पालन किया हूँ और इससे हमको फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। ये बेचने से हमको हमारा खर्च ही नहीं चलेगा। ये हम रखे हुए हैं, कभी मौका मुनासिब अपना काम लगता है तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे तीसरे भी आके उठा के लेकर चले जाते हैं और अपना काम करके ले आकर रख देते हैं। यानी कि दूसरे का भी फायदा होता है और एक निशानी के तौर पर आप रखें इसको। जी हाँ, एक निशानी है, उसको बेचने से हमको कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि नुकसान है। अच्छा, तो अच्छी बात है। कहे तो आपने जो है बहुत कुछ जो है अपने ज़िंदगी में जो है बहुत कुछ झेले। अच्छा, आप जो है इधर ही ये देहात में गांव में रह करके और ये कमाई किए हैं, ये अपना औलाद भी आपका वो कमाइए है, आपका ये दौलत है, औलाद लो ही दौलत है। जगह ज़मीन तो आज हमारा है, कल किसी और का हो जाएगा, और इससे अपना जो है परवरिश करके इन लोगों को बाहर विदेश भेज करके अपना जो है खर्चे चला रहे हैं, वो कमा रहे हैं, ठीक ठाक है, दाल रोटी अच्छा चल रहा है। और साथ में जो है आप को वो लोग बोला भी है कि रोज़ा नमाज करते रहिए और घर में रहिए, परिवार को देखते रहिए, जो बहू बेटियां जो भी है उनको जो है अपना देखते संभालते रहिए। ये लिए कि गार्जियन की एक की ज़रूरत पड़ती है घर में, जेंट्स की, कि बाज़ार से कोई छोटा मोटा या बड़ा भी सामान सौदा लाना हो वो ले आते हैं लोग। ठीक है, तो अच्छी बात है जीवनी के बारे में कि आपकी परवरिश कहाँ से कहाँ तक गई, तो वो मकान जो है आप दिखा सकते हैं। हाँ, दिखा सकते हैं। पुराना मकान जो आपका है वो तो आप बता दिए, उसका भी मैं दिखाऊंगा कि कितना ज़मीन था और कितना में जो है वो भाई को आप दे दिए, आप अलग खरीद के ले लिए। आखिर भाई को क्यों दे दिए? एक बड़े भाई को जो ज़मीन दिए हैं उनको क्यों दे दिए? आपको हिस्सा वो लोग नहीं देंगे? मतलब है कि ज़मीन ज़्यादा नहीं था, इसलिए आप अपने अखलाक में उनको छोड़ दिए, अपना खरीद करके अपना अलग बना लिया। जी, हम अपना अलग बना लिया और उनको वहाँ छोड़ दिया। भाई उसमें किसी का गुजर होने वाला नहीं है। सही बात है। तो भाई साहब जो है अभी हैं वो कि मृत्यु उनकी हो गई? नहीं, बड़े भाई तो हमारा डेट कर गए, कम से कम 7-8 साल हो गया उनको डेट किए हुए। अच्छा, अभी आप? उनका लड़का 1 ठो है और उनका लड़की 3 ठो है, लेकिन उन लोगों का भी हम नज़र अपना रखता हूँ, उन लोगों पर भी ख्याल रखते हैं। यानी कि अभी फिलहाल में आप 2 भाई जिंदा हैं? हाँ, 2 भाई हम लोग जिंदा हैं। तो एक भाई जो है उसी पर अपना जो 4 धुर ज़मीन पर है उसी पर है? हाँ, उसी पर हैं, वो अपना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वहीं। अच्छा, वो भी कमाते खाते, उनके भी औलाद होंगे? हाँ, उनका भी 2 ठो लड़का है, 2 ठो लड़की है, लेकिन वो कमाते नहीं हैं, अभी बैठे हुए हैं, कमाने के लायक नहीं हैं। हम तो कुछ चल करके कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो भी उनसे नहीं होता है। मरीज हो चुके हैं वो? हाँ, मरीज हो चुके हैं। चलिए, तो ये ज़िंदगी तो 4 दिन की ज़िंदगी होती है, लेकिन ज़िंदगी में आप देख लिए कि कितना जो है ये इनको जो है परेशानी झेलना पड़ा और कितना बड़ा इनका दिल है, दरिया हम इसको कहेंगे, कि अपने
2-4 धुर जमीन में 3 भाई रह रहे थे। माँ बाप के ज़माने में तीनों भाई थे, लेकिन माँ बाप के गुजरने के बाद इन्होंने अपने पैसे से, अपने कमाई से अपनी शादी की और वहाँ की ज़मीन जो है, इनकी घड़वारी जो बोलते हैं, घड़वार बोलते हैं ना, वो ज़मीन जो है अपना बड़े भाई को जो है गिफ्ट में दे दी। समझिए कि उनके लायक जो है था वो, उसमें तीनों भाई के लायक नहीं था, तो ये अपने कमा करके नेक्स्ट दूसरे जगह खरीदे, वो भी थोड़ा सा ज़मीन। अब देखिए इनके दिल की बात बता रहा हूँ कि बड़े भाई गुजर गए, उनको तो ये लोग पूरा सौंप दिया और छोटे भाई को इन्होंने अपने से डबल दिया। 4 धुर ज़मीन में 2 धुर अपने को लिए और 6 धुर ज़मीन में 6 धुर ज़मीन में 4 धुर छोटे भाई को दे दिए और 2 धुर अपने ज़मीन लिए और प्लस आधा धुर अपने पैसे से अलग खरीद करके 2.5 धुर में अपना गुजारा कर रहे थे। अब देखें कि हमारी औलाद जो है बढ़ गई है, तो इससे गुजारा नहीं होगा, तो बच्चे लोग की कमाई बरकत हुई, उनकी कमाई में जो है बरकत हुई, तो वो अपना ज़मीन खरीदे। जो यही मकान है, हम कैमरामैन से बोलेंगे कि इस मकान को भी दिखा देना, और इसी मकान पे अपना गुजारा कर रहे हैं। तो अभी दाल रोटी अच्छा खासा चल रहा है, अभी कोई तरह की जो है दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह का करम है कि ये जो है हमारा चल रहा है। और हमारे भाई जो है, भाई को तो हम दे ही दिया, मगर वो 2 धुर 2.5 धुर ज़मीन जो है हम खरीदे हैं, उनको ऐसे खरीद करके तो हम आए उसमें। अच्छा, वो ज़मीन जो है खरीद करके, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अब वो मकान जो है उसको भाई साहब को नहीं दे सकते हैं, अगर वो पैसे से मांगे तो उनको नहीं दे सकते हैं। नहीं, किसी को नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि हमारे 5-6 बच्चे का पैदाइश उसी घर में है। इसलिए आप नहीं बेच रहे हैं कि हमारे बच्चों की पैदाइश उसी मकान में हुआ था, जो फूस फास का ही मकान है, कोई बड़ी ऐसे मकान तो है नहीं, बिल्डिंग तो है नहीं, लेकिन वो मिसाल के लिए रखे हैं और वो ही इनका जो है, मान लीजिए कि जो है ना दिल से कि एक बड़ी जो है मेहनत की कमाई से जो है वो रखे हैं मकान, वो नहीं बेच पाएंगे, इसलिए हम नहीं देते हैं, इनका कहना है। और ये मकान पे है, हम कैमरामैन से बोलेंगे कि ज़रा ये मकान को दिखा दें। और हाँ, तो ये मकान है इनका। मैं यही कहूँगा कैमरामैन से कि ज़रा बढ़िया से दिखा दे कि ये मकान तो बड़ी अच्छी खासी जो है इन्होंने जो पैसा लगाया, बच्चे कमाए हैं और ज़मीन भी खरीदे, मकान भी बनाया और अच्छी मकान है। ये मकान का जो है अब तो गुजारा इनका हो जाएगा, इसमें बहुत अच्छा है और बच्चे भी खुश होंगे मेरे ख्याल से जो है। और बच्चे लोगों को भी हम तारीफ़ करेंगे कि कितना जो है ये दुख से जो है बच्चे लोगों की जो है पैदाइश से लेके अब तक जो है ये मानते आए और परवरिश किए, बड़ी अच्छी जो है मेहनत किए और इनकी ईमानदारी का फल है कि आज बच्चे जो है इनको खुद बोल रहे हैं कि आप ये सब कुछ छोड़ दीजिए, आप यहाँ घर पे बैठ जाइए, अपना रोज़ा नमाज करते रहिए और घर परिवार को देखते रहिए, हम कमा के लाएंगे और इसमें इनकी तो ज़िंदगी जो है अब बेहतरीन कट जाएगी। और 4 दिन की ज़िंदगी है, इनका है या हमारा या आप सबका, किसी का भी कोई नहीं जानता कि कब कौन जो है कब तक जिंदा रहेगा और कब मर जाना है। ये तो चलते हैं हम जो है, अगर आप फेसबुक देख रहे हो तो हमारे हसन तूफानी यूट्यूब पर देख रहे हो तो हथुआ न्यूज़ 555 सर्च कर लेना, उस पर देखना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो कर लेना। फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो कर लेना हमारे चैनल को, और आपको ऐसे ऐसे जीवनी का जो है मैं दिखाता रहूँगा। चलते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जब तक के लिए दिखाता हूँ मैं इनका जो है पुराना मकान जो 2.5 धुर में बनाए हैं। ये वही मकान है इनका, जो है ताला मार रखे हैं, इसको इस्तेमाल में होता है तो ये जो है खोलते हैं। कभी वही इस्तेमाल क्या करना है कि कभी आते हैं तो झाड़ू पोछा के लिए जो है खोलते हैं और फिर अपना बंद करके चले जाते हैं। ये तो अभी अच्छे से मकान में जो है हैं, ठीक है। और मैं सभी दोस्तों से यही कहेंगे कि भाई इनके जैसे आप बनो, कि अपने बच्चों की परवरिश करो और बच्चे लोगों को गाइड ऐसा दो कि वो अपना जो है कुछ सीखे और उस रास्ता पर चले कि जो रास्ता माँ बाप बताया है, और अच्छा तरक्की करो, कमाओ, अपना भी घर मकान बनाओ। इनका घर देख ही लिए, तो यही मकान है आपका ना? हाँ, यही मकान